आजाद सिपाही ने अपना नया ऐप लॉन्च किया है। आप उसे प्ले स्टोर पर जाकर आजाद सिपाही टाइप कर उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। आज की प्राइम की प्रमुख खबरों में हम देखेंगे पारा शिक्षकों की हाई लेवल कमेटी के साथ वार्ता विफल, जारी रहेगा हड़ताल, स्थायीकरण से कम पर तैयार नहीं है शिक्षक, शिक्षा मंत्री ने कहा पहले काम पर लौटे। एक और पारा शिक्षक ने रिम्स में दम तोड़ा। पलामू की धरती पर पीएम मोदी करेंगे 6 योजनाओं का शिलान्यास। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियों का लिया जायजा, कहा मंडल डैम से खुलेगा पलामू के विकास का द्वार। पुलिस ने मंडल डैम के विरोध में कांग्रेस की पद यात्रा को रोका। पूर्व मंत्री KN त्रिपाठी हिरासत में। थल सेना अध्यक्ष ने शहीद परमवीर अल्बर्ट एक्का के गांव को वीर भूमि का दर्जा दिया। गुमला को वीरों की धरती बताई। आज की राजनीतिक हलचल में हम देखेंगे कपिल सिब्बल बोले टिकट बंटवारा तय होना है, लालू को बेल दी जाए। पारा शिक्षकों के समर्थन में झामुमो ने निकाला जुलूस। आज की प्रमुख हेडलाइंस में हम देखेंगे कोडरमा के स्कूल में लगी आग, प्रिंसिपल की जलकर मौत। चतरा में नक्सली कमांडर ढेर, 3 गिरफ्तार। 2000 के नोट बंद होने के मिल रहे संकेत, कम हुई छपाई। अब सुनते हैं खबर विस्तार से। मुख्यमंत्री रघुवर दास के निर्देश पर शिक्षा मंत्री नीरा यादव की अध्यक्षता में गठित हाई लेवल कमेटी के साथ पारा शिक्षकों की वार्ता विफल रही। शिक्षा मंत्री के कार्यालय कक्ष में शुक्रवार को लगभग 2 घंटे तक चली वार्ता में कोई नतीजा नहीं निकल सका। एक तरफ पारा शिक्षक जहां स्थायीकरण से कम में तैयार नहीं है, वहीं शिक्षा मंत्री ने यह कहा है कि पारा शिक्षक पहले हड़ताल तोड़े तब उनकी मांगों पर विचार होगा। वार्ता में पारा शिक्षकों ने अपनी मांगों को एक बार फिर जोरदार तरीके से रखा। बता दें कि गुरुवार को ही मुख्यमंत्री रघुवर दास ने पारा शिक्षकों की मांग को देखते हुए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन शिक्षा मंत्री नीरा यादव के नेतृत्व में किया था, जिसमें विकास आयुक्त DK तिवारी, अपर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव AP सिंह सहित कई अधिकारी को रखा गया था। शुक्रवार को हुई वार्ता इसी उच्च स्तरीय कमेटी और पारा शिक्षकों के अष्टमंडल टीम के साथ हुई। वार्ता के बाद पारा शिक्षकों ने कहा कि कुछ बिंदुओं पर सहमति बनी है, मगर समझौता नहीं हो सका। न्यूनतम 15,000 रुपए मानदेय की पारा शिक्षकों ने मांग की है। जब तक नियमावली नहीं बन जाती तब कम से कम 15,000 और अधिकतम 20,000 रुपए मानदेय की लिखित घोषणा सरकार करे। साथ ही मृतक पारा शिक्षकों को 10 लाख मुआवजा का ऑफर सरकार को देकर पारा शिक्षक बाहर निकल गए। वार्ता के बाद पारा शिक्षकों ने कहा कि मांगे पूरी होने तक हड़ताल जारी रहेगी। वार्ता में जो भी बातें आई हैं, उन बातों को हाई पावर कमेटी मुख्यमंत्री तक पहुंचाएगी। उसके बाद पारा शिक्षकों के साथ अगली वार्ता जल्द होगी। वहीं शिक्षा मंत्री नीरा यादव ने कहा कि वार्ता विफल रही। बिना हड़ताल तोड़े पारा शिक्षक मुख्यमंत्री से नहीं मिल सकते। नीरा यादव ने कहा कि नियमावली बनेगी तब वेतनमान लागू होगा। रिम्स में इलाजरत एक और पारा शिक्षक ने शुक्रवार को दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार बेंगाबाद के रहने वाले पारा शिक्षक दिनेश सिंह की मौत रांची के रिम्स में इलाज के दौरान हो गई। परिजनों के अनुसार दिनेश सिंह हृदय रोग से पीड़ित थे और रिम्स में इलाज करवा रहे थे। इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो गई। शिक्षक के शव को लेकर परिजन बेंगाबाद पहुंच गए हैं। बता दें कि दिनेश सिंह अपने पीछे पत्नी एवं 2 बच्चे छोड़ गए हैं। उनकी 11 साल की एक बेटी एवं 7 साल का एक बेटा है। पारा शिक्षक दिनेश सिंह बेंगाबाद के किशनीचक गांव निवासी राम नारायण सिंह के पुत्र और कांग्रेस नेता कृष्णानंद सिंह के छोटे भाई हैं। उनके निधन पर पारा शिक्षकों ने शोक व्यक्त किया है। अब नजर डालते हैं आज की दूसरी प्रमुख खबर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को पलामू के जिला मुख्यालय मेदिनीनगर स्थित चियांकी हवाई अड्डे पर आएंगे। यहीं से वह कोयल परियोजना सहित पलामू, गढ़वा, लातेहार, चतरा और चाईबासा से जुड़ी 6 योजनाओं का ऑनलाइन आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री स्पेशल चॉपर से चियांकी हवाई अड्डे पर बने हेलीपैड पर सुबह 10:50 पर उतरेंगे। हेलीपैड के पास पार्टी के प्रमुख नेताओं द्वारा उनका अभिनंदन किया जाएगा। हेलीपैड से कार्यक्रम स्थल के लिए वह सड़क मार्ग से 10:55 पर रवाना होंगे और कार्यक्रम स्थल पर 11 बजे पहुंचेंगे।
11 से 12 बजे तक वह शिलान्यास कार्यक्रम में भाग लेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। 12:05 पर वह वापस हेलीपैड के लिए रवाना होंगे। 12:10 पर हेलीपैड पहुंचेंगे और 12:15 पर एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएंगे। इस प्रकार प्रधानमंत्री कुल मिलाकर 1 घंटा 25 मिनट पलामू में बिताएंगे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर पूरा मेदिनीनगर पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। कार्यक्रम स्थल को एसपीजी और एनआईए ने सुरक्षा घेरे में लिया है। यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता, आसमान से भी नजर रखी जा रही है। कार्यक्रम में 85,000 लोगों के आने की उम्मीद है। अब नजर डालते हैं आज की तीसरी प्रमुख खबर पर। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने शुक्रवार को पलामू पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। इसके बाद परिसदन में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि आजादी के बाद से पलामू की जनता और किसानों की समृद्धि को लेकर किसी ने चिंता नहीं की। वहीं नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने पलामू और गढ़वा को विकास की राह पर लाने की पहल की है। मंडल डैम का निर्माण होने से क्षेत्र के किसानों की समृद्धि का द्वार खुल जाएगा। मंडल डैम से 19,604 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री शनिवार को उत्तर कोयल परियोजना, कनहर सोन पाइपलाइन सिंचाई योजना और नहरों के लाइनिंग का शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान, गांव, महिला और युवाओं के समग्र विकास के लिए कटिबद्ध है। राज्य सरकार भी झारखंड के किसानों पर गर्व करती है। आज इन मेहनतकश किसानों की बदौलत ही महज 4 वर्ष में राज्य का कृषि विकास दर 4% से 14% हो गया। अब नजर डालते हैं आज की चौथी प्रमुख खबर पर। उत्तर कोयल परियोजना के विस्थापितों को लेकर कांग्रेस द्वारा मंडल डैम से शुरू की जा रही पदयात्रा पुलिस ने रोक दी। शुक्रवार को लातेहार जिला के बरवाडीह में कांग्रेस नेताओं को रोके जाने पर 4 से 5 घंटे तक सड़क जाम कर जोरदार प्रदर्शन किया गया। बाद में पदयात्रा कर लौटते समय बरवाडीह थाना के सामने कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के दौरान कांग्रेसी नेताओं ने जमकर नारेबाजी की। गिरफ्तार नेताओं में पदयात्रा का नेतृत्व कर रहे पूर्व मंत्री KN त्रिपाठी शामिल थे। बता दें कि कांग्रेस मंडल डैम का विरोध कर रही है। उनका कहना है कि उससे झारखंड को कोई फायदा नहीं होगा। इसके विरोध में KN त्रिपाठी के नेतृत्व में 52 किलोमीटर की पदयात्रा कर प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपने की घोषणा की है। इसकी शुरुआत शुक्रवार को KN त्रिपाठी करने जा रहे थे। अब नजर डालते हैं आज की 5वीं प्रमुख खबर पर। आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में यह मुकाम आता है। खुशनसीब होता है वह सैनिक जिनका लहू देश के काम आता है। यह बात थल सेना अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने शुक्रवार को कही। वह शहीद परमवीर लांस नायक अल्बर्ट एक्का की धरती को नमन करने और उनके परिजनों को सम्मानित करने गुमला आए थे। इस समारोह में गुमला, रांची, सिमडेगा, खूंटी और लोहरदगा जिले के 500 से अधिक सेना के जवान, सेना निवृत्त सैनिकों एवं शहीद हुए शहीदों की बहनों, माताओं का अभिनंदन करते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड, खासकर गुमला, वीरों की धरती रही है। यह धरती वीरों की कर्म भूमि है, इसलिए हमारे लिए पूजनीय है। उन्होंने शहीद परमवीर के गृह जिले को वीर भूमि का दर्जा देने की घोषणा की। सेना प्रमुख और उनकी पत्नी सह आर्मी वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन की अध्यक्ष मधुलिका रावत ने शहीद परमवीर अल्बर्ट एक्का की पत्नी बलमदीना एक्का को 51,000 रुपए का चेक दिया। साथ ही उन्हें शॉल उड़ाकर सम्मानित भी किया। इसके अलावा उन्होंने 21 वीर माताओं और 3 दिव्यांग सैनिकों को शॉल उड़ाया और 10-10 हजार रुपए का चेक देकर सम्मानित किया। अब नजर डालते हैं आज की राजनीतिक हलचल पर। कपिल सिब्बल बोले, टिकट बंटवारा तय होना है, लालू को बेल दी जाए। लालू प्रसाद यादव के जमानत मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की अदालत में जमानत के मामले को लेकर सुनवाई पूरी कर ली गई है। सुनवाई पूरी हो जाने के बाद न्यायाधीश ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। लालू प्रसाद यादव की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा। उन्होंने उम्र और मेडिकल ग्राउंड पर लालू प्रसाद यादव को जमानत देने की बात कही। उन्होंने कोर्ट को बताया कि लालू प्रसाद यादव मेडिकल इमरजेंसी से जूझ रहे हैं, वे गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं। लालू प्रसाद राजद के अध्यक्ष हैं, लोकसभा चुनाव नजदीक है, पार्टी अध्यक्ष के नाते टिकट बंटवारा उन्हें ही करना है, साथ ही चुनाव के लिए रणनीति तैयार करनी है।
पारा शिक्षकों के समर्थन में झामुमो ने निकाला जुलूस। पूर्वी सिंहभूम के मूसाबनी प्रखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैनर तले पारा शिक्षकों ने विशाल जुलूस निकाला। जुलूस में मुख्य रूप से बहरागोड्डा के विधायक कुणाल सारंगी, झामुमो के जिला अध्यक्ष रामदास सोरेन, जुझारू नेता कान्हू सामंत समेत अन्य सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। जुलूस मूसाबनी के बिरसा पार्क से निकलकर मुख्य पथ बाजार होते हुए प्रखंड कार्यालय पहुंचा, जहां पर जिला प्रशासन के नाम पर प्रखंड विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। कोडरमा के स्कूल में लगी आग, प्रिंसिपल की जलकर मौत। कोडरमा के जयनगर उत्क्रमित +2 उच्च विद्यालय में जलने से स्कूल के प्रिंसिपल की दर्दनाक मौत हो गई। प्रिंसिपल का नाम रामानुज सिंह है। हालांकि प्रिंसिपल की मौत कैसे हुई, पुलिस इस बात की जांच कर रही है। घटना स्थल से एक पॉइजन की शीशी और पेट्रोल का एक डब्बा बरामद किया गया है। वहीं स्कूल में गैस सिलेंडर में ब्लास्ट होने की बात कही जा रही है। चतरा में नक्सली कमांडर ढेर, 3 गिरफ्तार। चतरा के वरिष्ठ नगर जोरी थाना क्षेत्र अंतर्गत झारखंड बिहार सीमा पर स्थित कुरखेता जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई। करीब 3 घंटे चली इस मुठभेड़ में भाकपा माओवादी का एक शीर्ष नक्सली आलोक मारा गया। इंसास राइफल समेत भारी संख्या में नक्सली साहित्य और गोलियां बरामद हुए हैं। अपर पुलिस अधीक्षक अभियान निगम प्रसाद के नेतृत्व में चतरा पुलिस के पदाधिकारी और जवान जंगल की घेराबंदी कर सर्च अभियान चला रहे हैं। 2000 के नोट बंद होने के मिल रहे संकेत, कम हुई छपाई। रिजर्व बैंक ने नोटबंदी के बाद जारी किए गए 2000 रुपए के करेंसी नोट की छपाई कम कर दी है। यह न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई है। वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी और आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने यह जानकारी दी। आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने कहा कि अनुमानित जरूरत के हिसाब से नोटों की छपाई की योजना बनाई जाती है। उन्होंने कहा कि सिस्टम में 2000 रुपए के नोट पर्याप्त मात्रा में हैं। मूल्य के आधार पर इस समय जितने नोट चलन में मौजूद हैं, उनमें 35% नोट 2000 रुपए के ही हैं। आज के आजाद सिपाही प्राइम में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।